जनता की भावनाओं को रौंद कर शासन किया। साल ये विनाश के साल रहे हैं। 11 साल जंगल राज रहा है, 11 साल बलात्कारियों का राज रहा है, 11 साल महिलाओं का शोषण करने वालों का ये राज्य रहा है, 11 साल किसानों का शोषण करने का ये राज्य रहा है। 56 इंच का सीना मेरा है, पूरा विश्व मुझसे हिलता है। ऐसा देखा है। यह सरकार जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है, मोदी जी के षड्यंत्रों की चुनी हुई सरकार है। मोदी जी के सरकारी संस्थानों पर जो कब्जा उन्होंने कर रखा है, ये उसका जश्न मना रहे हैं। बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया हमारे लिए। हमारी अर्थव्यवस्था एकदम डूबी पड़ी है, महंगाई एकदम चरम पर है, घर का हाल बुरा है, बेरोजगारी है। इतना अच्छा डंका इन्होंने बजाया है कि आज ये खुद ही सिलेंडर हो गए। गरीब तबके में भी जाइए, वो भी कहेगा कि हम कम खाएंगे, झुकेंगे नहीं। लेकिन इन्होंने तो नतमस्तक ही कर दिया। तो बस ये कि अब ये जाएं। सिंदूर की जगह सैंडल लेके तो पब्लिक पीछे पड़ी हुई है। सिंदूर से सैंडल में मामला आ गया है। प्रधानमंत्री का 11 साल का कार्यकाल काले अक्षरों में अंकित होगा। इस देश का दुर्भाग्य है कि ऐसा अभागा व्यक्ति देश को प्रधानमंत्री बना मिला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। 9 जून यानी कि आज देश में बीजेपी की सरकार का तीसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हो चुका है और 11 साल देश में बीजेपी की सरकार को पूरे हो चुके हैं। इन 11 सालों में और तीसरे कार्यकाल के पहले साल में देश की जनता को क्या मिला, किसानों को क्या मिला, जो इन मुद्दों पे बीजेपी ने देश में सरकार बनाई उस पर वो कितनी खरी उतरी है, आज इन्हीं मुद्दों पर लोगों से बातचीत करेंगे और लोगों से समझते हैं कि आखिर लोगों को ये जो सरकार है बीजेपी की सरकार, इसके 11 सालों के कामकाज कैसे लगे, इस पर उनकी क्या राय है। देखिए, भाजपा के हिसाब से तो जिस तरह से प्रचार प्रसार 11 साल का चल रहा है, वो तो 11 साल बेमिसाल दिखला रहे हैं। लेकिन जब आम जनता से आप मूल्यांकन करेंगे, इस 11 साल का हिसाब पूछेंगे, तो 11 साल जंगल राज रहा है, 11 साल बलात्कारियों का राज रहा है, 11 साल महिलाओं का शोषण करने वालों का ये राज्य रहा है, 11 साल किसानों का शोषण करने का ये राज्य रहा है। और ये 11 साल इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा, जब इतिहास लिखा जाएगा कि एक सनकी शासक के रूप में मोदी जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, कि ये 11 साल भारतवर्ष का ये खूबसूरत लोकतंत्र एक सनकी व्यक्ति के हाथ में चला गया था, जिसने अपने सनकपन में मनमाना तरीके से जनता की भावनाओं को रौंद कर शासन किया। और उनके नुमाइंदों ने, मतलब कि इस शासन में, भाजपा के शासन में, चाहे जहां भी इनकी केंद्र में से सरकार, चाहे राज्य में सरकार रही हो, आपने देखा है कि गरीबों का जिस तरीके से उत्पीड़न हुआ, शोषितों का जिस तरीके से उत्पीड़न हो रहा है, तो ये 11 साल बड़ा ही दुखद बीता है जनता का। बीजेपी तो जश्न मना रही है कि जनता बहुत खुशहाल है। नरेंद्र मोदी के शासन में देश 11 सालों में बहुत तरक्की कर रहा है। बताओ, देखो, जापान को पीछे छोड़ दिया अर्थव्यवस्था के मामले में, देश में अपराध कम हो रहा है, आतंकवाद का करारा जवाब मोदी जी ने कहा था हम देंगे, वो दे रहे हैं। तो बीजेपी कह रही सब अच्छा हो रहा है। देखिए, आप एक बहुत जिम्मेदार पत्रकार हैं और बड़ा आपको मैं सलूट करता हूं कि समय समय पर जेन्युइन मुद्दों को आप उठाते रहते हैं। मैं बनारस का रहने वाला हूं। बनारस की तुलना मोदी जी ने कौन सा शहर था, क्योटो से किया था। जबान से भाषणवीर हैं ये, भाजपा के लोग भाषणवीर हैं। और इनका जो मतलब कि बयान होता है, ये तो वो लोग हैं कि पेरिस शहर को दिखलाकर बनारस शहर बताते हैं कि ये बनारस का विकास हमने ऐसा कर दिया है। इनके आईटी सेल के लोग, तो इनका शासन जो रहा 11 साल जो रहा है, इनके वो तो ये बताएंगे ही कि बहुत बेमिसाल रहा है कि इस 11 साल के शासन में हमारा विधायक बलात्कार भी करता है और उस पूरे परिवार को मरवाने का काम करता है। वो 11 साल इनका रहा है। इनके ये बताएंगे कि हमारा नेता धाकड़ रोड पर खुलेआम पशुओं जैसा व्यवहार किया है। यही 11 साल बेमिसाल बताने का ये लोग जो प्रयास कर रहे हैं। जो वादे मोदी ने किए थे कि काला धन वापिस आ जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलेंगे, महिलाएं बहुत सुरक्षित रहेंगी, पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाएगा, ऐसे जो वादे 14 साल पहले, मतलब 11 साल पहले 2014 में हुए थे, कितने खरे उतरे उसमें। देखिए, अगर उन वादों पर जाएंगे तो जनता तो उसी वादों पर फंसी थी। 2 करोड़ नौकरी, काला धन, लोकपाल लाऊंगा,
नहीं, 2 करोड़ रोजगार दूंगा पर साल, पर ईयर दूंगा, फिर 15 करोड़ रुपए सबके खाते में डाल दूंगा। ये सारे वादे जुमले, और अंत में उन्हीं का जिम्मेदार कुर्सी पर बैठा हुआ इस भारतवर्ष का गृह मंत्री बोलता है कि यह तो जुमला था, यह जुमला था। तो आप एक चीज बताइए कि इस तरह के लोग, इस मानसिकता के लोग अपने वादे को क्या वो पूरा करेंगे? अभी आप किसान महापंचायत अभी यहाँ पर हुई है, किसानों की समस्याओं को लेकर आज कांग्रेस के नेताओं ने उत्तर प्रदेश के तमाम खाप के किसानों को यहाँ बुलाया। अगर वो पीड़ित नहीं होते, शोषित नहीं होते, सरकार आज भाजपा सरकार उनका दमन नहीं कर रही होती, तो आज वो आए थे अपने दर्द को, अपनी पीड़ा को कांग्रेस के नेतृत्व से कहने कि हमको जो भाजपा ने हमको जो वादे किए थे, जो किसानों को, किसान की आय दुगुनी करने का वादा किया था, किसानों को हर सुख सुविधा देने का वादा किया था। कुछ नहीं है आप मोदी के 11 साल। मैं नहीं, पूरी भारतवर्ष की जनता इनके झूठ, फ्रॉड, मोदी जी की पूरी बुनियाद झूठ पर खड़ी है। मोदी जी की तो पूरी बुनियाद, पूरी भाजपा की बुनियाद झूठ पर खड़ी है और प्रचार तंत्र पर खड़ी है। इनके लोग जितनी बेरहमी से, बेहयाई से झूठ बोलते हैं लोकतंत्र में, किसी राजनेता। 11 साल विकास के साल नहीं रहे आपके कहने के हिसाब से, विनाश के साल, ये विनाश के साल रहे हैं। अच्छा एक चीज बताइए, यह भारत का कितना खूबसूरत देश रहा, जिसको बड़ा शिद्दत के साथ पूर्ववर्ती सरकारों ने संवारा था। रेल को बेच दिया, किसने बेचा? मोदी ने बेचा। इस देश में जेल को किसने बेचा? मोदी ने बेचा। इस देश के हवाई अड्डे को किसने बेचा? भाजपा ने बेचा। इस देश में प्राइवेटाइजेशन किसने किया? भाजपा ने किया। इस देश के कर्मचारियों को पेंशन मुक्त किसने किया? भाजपा ने किया। तो ये कह रहे हैं ना, इस देश को दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था किसने बनाई? मोदी ने बनाई। आतंकवाद का करारा जवाब किसने दिया? मोदी ने। बताइए आप कि जब इतनी बेहयाई से झूठे बोलना है, झूठ ही बोलना है, तो आप चौथी क्या पहली बना दो, बना दो ना। बतौलेबाजी का पैसा थोड़ी बाजी करना है, बना दो। आप तो कह रहे थे कि 56 इंच का सीना मेरा है, पूरा विश्व मुझसे हिलता है। ऐसा जावा ट्रंप ने बटुर गए, पूरा विश्व देख लिया, पूरा विश्व भी आपको देखा है कि आप जैसे मतलब कि ऐसे बटुर गए कि महाराज वह भारतवर्ष जिसका राष्ट्राध्यक्ष जब विदेश में जाता था, चाहे वो गांधी नेहरू के रूप में गया, चाहे इंदिरा गांधी जी के रूप में गया, चाहे राजीव गांधी जी के रूप में, मनमोहन सिंह जी के रूप में गया, तो पूरा विश्व पलके बिछाकर खड़ा रहता था कि भारत का वो प्रधानमंत्री आया है। आपके लिहाज से मोदी जी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे? मोदी जी किसी भी कसौटी पे, देखिए आज मोदी जी जो तीसरे टर्म का अपना 11 साल बेमिसाल मना रहे हैं, यह सरकार जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है, मोदी जी के षड्यंत्रों की चुनी हुई सरकार है। मोदी जी के सरकारी संस्थानों पर जो कब्जा उन्होंने कर रखा है, ये उसका जश्न मना रहे हैं जनता। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि इन 11 सालों में बीजेपी ने देश को जो दिखाया, जो अच्छे पल दिए, जो देश की तरक्की हुई इन 11 सालों में, इससे पहले कभी देखा नहीं था। तरक्की हुई है, सही बीजेपी वाले कह रहे हैं, तो बीजेपी वाले कह रहे हैं इसमें तरक्की हुई है, बीजेपी के लोगों की तरक्की हुई है। इस देश में बलात्कार की तरक्की इन्होंने किया है, इस देश में शिक्षा को गर्त में डालने की तरक्की किया है, इस देश में उन्होंने किसानों को रौंदने का तरक्की किया, यही तरक्की किया है। 11 सालों में जो देख लिए कभी नहीं देखे, वो कभी नहीं देखे थे। और तरक्की किसकी हुई है? जिसके इशारे पर इस देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नाचता है, अडानी अंबानी की तरक्की हुई है। आम जनमानस की क्या तरक्की हुई है, थोड़ा सा हमको बताइए तो। किसान की आय दुगुनी हो गई, नौजवानों को रोजगार मिल गया। कौन ऐसा घर नहीं है जिस घर में 1-2 पढ़े लिखे लोग बेरोजगार नहीं घूम रहे हैं? मिल गया क्या? आज आप बताइए देश की अर्थव्यवस्था कहाँ है? तीसरी चौथी अर्थव्यवस्था तो गिना देते हैं। ये कहते जो बतौलेपन वाली बात भाजपा के लोगों की है, बता तो देते हैं। आप बताइए ना कि जीडीपी कहाँ है देश की? ये मैं पूछना चाहता हूँ, विद्वान पत्रकार हैं आप, बीजेपी से आप प्रश्न करिए उनके नेताओं से कि जीडीपी कहाँ है देश? प्रति व्यक्ति आय क्या है, ये क्या है बताएं, आप बताएं ना, आप बताएं कितने लोगों को आपने रोजगार दिया? ये नहीं बता सकते, ये बीजेपी के लोग नहीं बता सकते, सिर्फ झूठ बोलते हैं। देश के साथ नहीं आया 11 सालों में, एक मजा नहीं। अरे अच्छा एक चीज बताइए कि मजा तो तब आता है जनता को। सबसे महत्वपूर्ण बात आपको कह रहा हूं कि जनता द्वारा जब चुनी हुई सरकार जनता की अनदेखी करती है और उसकी बातों का ध्यान नहीं देती है। अगर हमने वोट देकर सरकार चुनने का काम किया है और वही सरकार
दिल्ली में आकर जब मैं अपनी मांग को रखता हूं, चाहे नौजवान रखता है, महिलाएं पहलवान रखती हैं, किसान रखता है, तो पुलिस बल प्रयोग कराकर कीले लगवा कर रोकने का तुम काम करते हो। मैं अभी किसी से बात कर रहा था, उन्होंने कहा 11 साल का जश्न मना रहे हैं, हम तो कह रहे तीसरा पूरा हो जाए किसी तरह, बड़ी मुश्किल में है, बैसाखी पे चल। आज की स्थिति तो यही चल रही है। आज की जो स्थिति है, तो ये तो स्थिति हमको तो भी नहीं नजर आ रही है कि ये तीसरा टर्म अपना पूरा कर पाएंगे। दिख नहीं रहा है। और ये बीजेपी के अंदर खाने भी इस तरह की चर्चाएं हम लोगों को सुनने में मिल रही हैं कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, सरकार कभी भी इनकी गिर जा सकती है। मतलब ठीक नहीं रहे 11 नहीं, मतलब कि आज स्थिति ये हो चुकी है, जनता त्राही त्राही कर रही है। जनता मतलब आप ये मत समझिए आंदोलनों को सिर्फ इनके बल के प्रयोग से दबा रहे हैं। ऐसा नहीं कि आंदोलन नहीं हो रहा है, इनके खिलाफ आवाज नहीं उठ रही है, लेकिन ये सरकारी तंत्रों का प्रयोग करके आम जनमानस की आवाज को दबाने का बस काम कर रहे हैं। और सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर मैं और लोगों के पास जाऊंगा। जब 2014 में सरकार बनी तो इनके मैनिफेस्टो में ये बात थी कि भाई हम जितने भगोड़े हैं, ये माल्या जैसे लोग, सब इनको पकड़ पकड़ के लाएंगे और देश का काला धन वापस लेके आएंगे। अब 11 साल का जश्न तो मना रहे हैं, उधर विजय माल्या कह रहा है कि हम देश के वित्त मंत्री को बता के गए। अच्छा, एक चीज बताइए कि जितने भगोड़े हैं उनको पकड़ने का तो वादा किया था इन्होंने, लेकिन इनके 11 साल के शासन काल में कितने भगोड़े माल लेकर भाग गए। और उसमें यही हमारे विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने कह दिया कि ज्यादा भागने वाले मोदी सरनेम में ही हैं। यही ने कहा था, तो मिर्ची लग गई थी भाजपाइयों को। ये किसके संरक्षण से भाग रहे हैं? अभी आपने देखा राम मंदिर के नाम पर ढिढोरा पीट कर इन सबों ने, भ्रष्ट बेईमानों ने, पहले तो राम मंदिर के नाम पर हजारों करोड़ रुपए चंदा खाए, अब उसके प्रसाद का भी कई सौ करोड़ रुपए का भी घोटाला इन सबों ने किया है। इन सबों से निकृष्ट, इन सबों से गिरा व्यक्ति भाजपाइयों और संघियों से कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। 11 साल में जो सरकार देखी, जीवन में नहीं देखी। कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ा है भाजपाइयों ने, चूंकि इनको सरकार जो फुल फेस की मिली, इसमें कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ा जहां लूटने का इन्होंने काम नहीं किया। देश में बीजेपी के कार्यकाल को 11 साल हो गए। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हुए भी 1 साल पूरा हो गया है। बीजेपी देश भर में जश्न मना रही है कि देश में 11 साल जो है विकास के साल रहे, सेवा के साल रहे। आप कैसे देखते हैं 11 सालों में क्या किया बीजेपी ने? खुश हैं आप? देखिए, देश में 11 साल भाजपा का सरकार रहा, हमारे तानाशाह प्रधानमंत्री रहे। 11 साल में उन्होंने ऐसा क्या किया जो इस देश में ये लोग आज मना रहा है जश्न। 11 साल में हमारे यहाँ लाखों युवा आत्महत्या किए, जिन्होंने उनका सबसे बड़ा वादा था कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। तो प्रधानमंत्री क्या 11 साल में 22 करोड़ युवाओं को नौकरी दिए? तो पहले तो खुद वह चिंतन करे, चूंकि वो सरकार है, उनके पास सारा डाटा है। क्या उन्होंने प्रधानमंत्री का नारा था बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। तो मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि आप जो 11 साल पहले जो वादा किए थे कि इस देश में 40 रुपये डीजल और 40 रुपये लीटर पेट्रोल बिकेगा, तो इनके कार्यकाल में 110 रुपये लीटर डीजल और 1000 रुपये और 1200 रुपये रसोई गैस बिक रहा है। इन्होंने कहा था कि हमारे किसान का जो आय जो होगा सो दुगुना होगा। तो इनके कार्यकाल में सबसे अधिक किसान आत्महत्या किए। आज सबसे बुरे दौर से कोई गुजर रहा है तो हमारे देश के किसान गुजर रहे हैं। इन्हीं के कार्यकाल में इनका गृह राज्य मंत्री जो अमित शाह के कैबिनेट में बैठा हुआ था, उसका बेटा टोनी किसानों को रौंद के मार दिया। एक किसानों के साथ इनका क्या न्याय है? प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। प्रधानमंत्री का था नारा कि हम जो है देश में हम 56 इंच उनकी सीना है। आज चीन के सामने च तक नहीं बोलते हैं। जिस प्रधानमंत्री ने देश का 180 देशों का यात्रा किया, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में तनाव पैदा हुआ तो इनके साथ कोई एक देश खड़ा नहीं था। प्रधानमंत्री की कितनी 56 इंच की सीना जो है वो चीन के सामने और अमेरिका के सामने 6 इंच हो गया। देश ने देखा था गांधी और का दौर, देश ने देखा। ये बीजेपी वाले कह रहे हैं इन 11 सालों में जो हो गया ना, पहले कभी हो नहीं पाया था। हाँ। और इसका सारा क्रेडिट बीजेपी और मोदी को। बिल्कुल। 11 साल में क्या हुआ कि हमारे जितने संवैधानिक संस्थाओं, जितने प्रधानमंत्री ने पीएसक्यू खड़ा किया, चाहे वह नेहरू ने खड़ा किया, इंदिरा जी ने खड़ा किया, राजीव जी ने खड़ा किया,
मनमोहन सिंह ने खड़ा किया, यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी के 2-4 PSQ खोलते, सारे PSQ जो है अपने उद्योगपति मित्रों को बेचने का काम किया। आज हमारे देश में प्रधानमंत्री 11 साल खड़ा सत्ता में रहने के बाद उन्होंने कभी भी एक भी PSQ खोला हो जिसमें आम आदमी को रोजगार मिल जाए। उन्होंने तो सारे यहाँ तक कि जितने हमारे जहाँ युवाओं को रोजगार मिला था उसको बेचने का डंका बज गया 11 साल में भारत। डंका तो बचा नू, डंका तो बजा दिए कि सारे डंका बजाए घंटा बजा दिए। जो भी वो सबसे बड़ा नकारा पुत्र होता है जो बाप का किया हुआ अर्जित संपत्ति, पूर्वजों का किया हुआ संपत्ति को बेच देता है। अब वह पुत्र को हम लोग मानते हैं कि बहुत कारगर है। तो रिकॉर्ड दिखा रही है मोदी के कामकाज का, वो तो रिकॉर्ड बता रही है कैसे कैसे मोदी ने देश को आगे बढ़ाया इन 11 सालों में। बिल्कुल, हमने मोदी के कार्यकाल को देखा, नोटबंदी देखा, तो क्या नोटबंदी से आतंकवाद खत्म हो गया? उनके गलत GST को देखा, महंगाई की मार को देखा। तो मोदी जी ने एक भी ऐसा कोई कार्य किया हो जिससे आज वो जश्न मनाते। देश की आज महिलाओं उन्हीं के शासनकाल में जो जिस महिला खिलाड़ियों को अपना बेटी माने भोजन किए, उनके साथ पुलिस के द्वारा क्या हुआ जंतर मंतर, ये पूरा देश देखा। भाजपा के संसद मिनिस्टर, चाहे वो बनारस BHU का कांड हो, चाहे आज देश में जहाँ भी भाजपा के नेता, क्या इसी कार्यकाल में उत्तराखंड में उनकी सरकार है? क्या अंकिता भंडारी को इस कार्यकाल में, प्रधानमंत्री के कार्यकाल में इंसाफ मिला? वह कौन सा VIP व्यक्ति था जिसका नाम आज तक नहीं खुला? ये देखो, पाकिस्तान ने हिमाकत की, आतंकवाद फैलाया, हमारे देश के लोगों को नुकसान पहुंचाया। मोदी जी के नेतृत्व में तो इतनी बड़ी कार्रवाई हो गई। प्रधानमंत्री का उत्तराखंड वाला कार्यकाल 2019 का लोकसभा चुनाव जो RDX आया, वो आज तक RDX कहाँ से आया उसका जांच कंप्लीट नहीं हुआ, सार्वजनिक नहीं हुई। दूसरी, जो 4 आतंकवादी मारे धर्म को पूछ के, उनमें से आज एक भी पकड़ नहीं पाए प्रधानमंत्री। उनका शासन, नरेंद्र मोदी जिनका 56 इंच का सीना था, आज इतिहास में प्रथम बार इस देश जो है शर्मसार हुआ पाकिस्तान के सामने। वह इस देश के प्रधानमंत्री, ताकतवर प्रधानमंत्री के सामने, जिन्होंने पाकिस्तान के सामने सरेंडर कर दिया। ये हमारे सेना से लेके देश की जो है गरिमा को ठेस पहुंचा है। लोग कह रहे हैं ट्रंप के सारे पे मोदी काम कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी होगा। बिल्कुल, अगर ट्रंप 12-13 बार बोल दिया, हमारे हिंदुस्तान के राजनीतिक मामले में ट्रंप कौन होता है बीच में बोलने वाला? अगर प्रधानमंत्री हमारे मजबूत होते, 56 इंच सीना वाले होते, तो ट्रंप को जवाब देते। ट्रंप के मामले पर, चीन के मामले पर प्रधानमंत्री का मुंह क्यों बंद है? आज 180 देश दौरा करने के बाद क्या परिस्थिति आई इनके कार्यकाल में कि हमारे संसद प्रतिनिधिमंडल गए, प्रधानमंत्री किसी विदेश में जाके उनकी जो अरबों खरबों रुपया, प्रधानमंत्री आम आदमी के टैक्स पेयर के रुपया को उड़ा दिए 180 देश की यात्रा में। 11 साल के कामकाज से खुश नहीं है। ये प्रधानमंत्री का 11 साल का कार्यकाल काले अक्षरों में अंकित होगा। इस देश का History of the worst EVM scam PM देश को प्रधानमंत्री बना मिला, जो देश में धर्म को नाम पर बांट के इस देश में राज कर रहा है। ये लोग जो हैं 4,000 scam लगुए हैं, ये लोग इनका trillion budget नहीं है, debt. धर्म के आधार पर Yet राजनीति before, करने after, वाले हैं। always इस also देश में Modi फूट डालो EVM राज scam की दौड़ चल रही है। totally इस fair. देश में सबसे ज्यादा 11 Prameti साल में Siddham. परेशान है तो युवा 100% परेशान truth है, report. महिलाएं परेशान है, बच्चे परेशान हैं। आज इस देश में न किसान खुशहाल है, न कोई देश का एक व्यक्ति खुशहाल है। महिलाओं के लिए मोदी जी के 11 साल कैसे रहे? आपको तो दिख रहा है, सबसे स्टार्टिंग तो इन्होंने करी थी नोटबंदी से। नोटबंदी में इन्होंने एक बच्चे तक की गुल्लक को इन्होंने खोखला कर दिया। महिलाओं ने जितनी मतलब अपनी सेविंग कर रखी थी उनको इन्होंने निकाला, सारे सेविंग टूटे, बैंक बैलेंस टूटा, और तब से आज तक हमारा व्यापार बिल्कुल उठ नहीं पाया। रियल एस्टेट को तो एकदम इन्होंने धराशायी कर दिया। अब इससे ज़्यादा इनकी और खूबी को हम क्या बखाने। कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए मोदी जी ने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, सिलेंडर सस्ता करेंगे, तेल सस्ता करेंगे। 11 सालों में क्या किए सस्ता? अब ये तो एक जो कहते हैं ना मिडिल क्लास घर वालों से आप पूछिए, वो इसकी कंडीशन ज़्यादा अच्छे से बताएंगी। बताइए आप कैसा। जो औरतें पहले 10,000 8,000 रुपये में अच्छे से जो अपना घर काफ़ी अच्छे से संचालित कर लेती थी, जो अपने इसी पे वो डिपेंड रहती थी कि नेचुरल सी चीज़ें जो हाउस वाइफ होती हैं तो वो इसी में से सेविंग करती हैं अपने लिए। अब तो उनको अपने पल्ले से ही लगाना होता है। स्वाभाविक बात है, हस्बैंड का एक अमाउंट होता है जो वो देते हैं और उससे वो अपना घर संचालित करती हैं। सिलेंडर का हाल बुरा हो रखा है,
उसको तो दुनिया देख रही है, आए दिन 400 रुपए से कहाँ तक आज इन्होंने पहुंचा दिया है। बीजेपी तो जश्न मना रही मोदी जी के 11 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री के तौर पर, अपनी सरकार के पूरे होने के तौर पर। आप खुश हैं सरकार से कि नहीं? बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, और कोई आप खुश भी नहीं बहुत है। जल्द देखेंगे कि बीजेपी की गवर्नमेंट जा रही है। राहुल गांधी, आदरणीय हमारे राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनने इंडिया जा की रहे हैं। बस थोड़े से समय का 140 क्या करोड़ है पब्लिक बीजेपी? त्राहिमाम बीजेपी पुकार ने रही कुछ है। भी नहीं किया हमारे लिए। कुछ अच्छा किया नहीं हमारी है। अर्थव्यवस्था एकदम डूबी पड़ी है, महंगाई एकदम चरम पर है, घर का हाल बुरा है, बेरोजगारी है। अभी आज देखिए रिसेंटली आज बिहार में क्या हुआ है, मतलब सीटें वेंटिलेटर वगैरह ना होने से कितने बच्चों की आज देखिए मृत्यु हुई है। तो क्या हो रहा है, कोविड के टाइम पे कितना बुरा, ऑक्सीजन ना होने की वजह से कितने घर में मोदी से कितनी देश माएं, को कितने कोई बच्चे, फायदा नहीं है। कितना बुरा सिस्टम हुआ तो है। कह रहे डंका बज गया 11 मोदी सालों में जल्दी विदेश जाए, में, भारत का जब इसमें से देश का मोदी आए भला हैं, है। तब से सब अच्छा हो गया। आप ये देखिए इतना अच्छा डंका मोदी की इन्होंने हाथ की बजाया बात है कि नहीं है आज ये देश खुद ही चलाना, सिलेंडर वो तो हो फेल हो गया। रिसेंटली जो कि हम लोगों ने कभी भी एक गरीब तबके में भी जाइए वो भी कहेगा कि हम कम खाएंगे, झुकेंगे नहीं। ये हमारा एक वसूल है। और खास तौर से कहते हैं कि बहुत से लोग होते हैं कहते हैं नहीं हम तो जेंट्स है, हमारा ये नहीं, हम महिलाओं का भी है, कम खाएंगे झुकेंगे नहीं। लेकिन इन्होंने तो नतमस्तक ही कर दिया। ये तो जाके कहते हैं कि भाई ट्रम्प माने क्या है, ठीक है आप जहाँ के हो तहाँ के, हम लोग एक अदर इंसान को नहीं वो करते हैं कि भाई आप अपने घर के हो, हम अपने मोदी घर के झूठा राजा हैं। निकला। तो उसी तरह से आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप ऐसे कैसे झुक सकते हैं? इतनी औरतों के साथ इतना सारा कुछ हुआ और आप इतनी आसानी से आप सिलेंडर हो गए, धिक्कार है। 2014 में तो बोले थे कि मैं आतंकियों की कमर तोड़ दूंगा, और अब यहाँ सरेंडर कर गए। अब ये तो इसमें हम लोग रुद्राज इसने करवाया है, पुलवामा इसने करवाया है, वो क्या करेगा? कि अब ये जाएं। वो तो सिंदूर बंटवाने झूठा वाले है। थे महिलाओं के सम्मान में। सबसे बड़ी शर्मनाक बात है क्योंकि ये एक सिंदूर एक ऐसी चीज होती है जो हर एक महिला, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, अपने पति के ही हाथ से लेना प्रेफर करती है। आप सपोज करिए आप हैं, आप किसी को सिंदूर लेने जाएंगे, कोई महिला ले लेगी? चप्पल उठा के इंसान धड़धड़ाना चालू कर देगा। तभी तो उस चीज को इन्होंने मतलब पोस्टपोन कर दिया। वो बोले फेक न्यूज़ है। फेक न्यूज है, जबकि ऐसा नहीं था। आप ऐसे जसोदा कैसे में आप कोई भी सिंदूर चीज क्यों बोलते गिरी? हो और वायरल होती है और बाद में जब आपको लगता है जुमले, तो इनके मोस्टली बातें इनकी महिलाओं के लिए 11 साल मोदी जी के कैसे रहे? महिलाओं का बड़ा वोट मिला नरेंद्र मोदी को। वो बोलते थे भाई महिलाएं मेरी माँ है, मेरी बहन है, आपका आशीर्वाद मोदी को मिलेगा तो देश का विकास होगा। खूब दबा के आशीर्वाद दिए आप लोग। कि हम लोग भारतीय हैं, हम लोग ये कहते हैं हम लोग भावुक हैं। आप गांव में जाके देखिए महिलाएं बहुत भावुक होती हैं और लोग क्या होते हैं उनके उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करते हैं। इतना हम लोग भारतवासी, हम लोग इतना जैसे दिल से लोगों के लिए सोचते हैं, इतना दिमाग से नहीं चलते हैं। महिलाओं के लिए मोदी ने क्या किया इन 11 सालों में? कुछ भी नहीं किया है। महिलाओं के ही तो बता रहे हैं कि भाई जो हमारे पति लोग लाके देते थे उन्हीं में से हम घर भी चलाते थे और अपने लिए हम बचाते थे। आज हमारी जो जमा पूंजी थी, नेचुरल चीजें नोटबंदी में जो हमने अंडरग्राउंड करके रखा भी था, वो भी हमारा सारा निकल गया। महिलाओं के लिहाज से 11 साल विकास के रहे, विनाश के रहे? विनाश के रहे हैं, साफ साफ विनाश के रहे हैं। विकास तो कहीं से भी दिख नहीं रहा है। गोल्ड देखिए, विकास तो महिलाओं मोदी का एक हुआ। सोना मेन माना जाता है, सबको पसंद अमित होता है। शाह और का आज के हुआ, टाइम में 1 लाख, देश का आप नहीं ये हुआ। सोचो कि एक मिडिल क्लास का इंसान प्रेफर नहीं कर सकता, तो एक लो ग्रेड का बंदा गोल्ड महंगाई कम करने आए थे, देश का डंका बजाने आए थे मोदी जी। कुछ डुबो दिया है इन्होंने। अब तो ये कहते हैं कि बस जितना अब हम लोग बचा सकते हैं, अभी जितनी जल्दी जाएंगे हमारा देश अब उतनी उन्नति करेगा। मोदी से खुश नहीं है? बिल्कुल भी खुश नहीं है। और बहुत जल्द हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट आ रही 11 है। साल में त्रस्त हो गए आप लोग। बिल्कुल एकदम त्रस्त है, घर घर त्रस्त हो रखा है। कहते हैं बिल्कुल व्यापार नाम का एकदम जीरो, मिडिल क्लास का बंदा एकदम त्रस्त हो रखा है। जो नीचे लेवल के बंदे हैं उन बेचारी की तो हालत ही मत 100 पूछो। करोड़ दाल मिडिल जैसी क्लास चीज पब्लिक है, कहते नो लोग पॉकेट सोच के मनी। खाते हैं कि आज दाल बननी है नहीं बननी है, ये स्थिति हो रखी मोदी है रसोई ऑल्सो की ऑलवेज औरत की। फेल। 11 साल में तो अब इससे ज्यादा आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? हम तो नहीं कर सकते अब इनसे। मोदी जी को अब मोदी को ज्यादा जल्दी सहन जाना नहीं- चाहिए बिल्कुल अब देश के बिल्कुल लिए। बर्दाश्त में नहीं है। अब तो कहते हैं आपकी जितनी सेवा थी हमें बहुत सबक मिल गया आपसे, आपके जुमले से बहुत सबक मिल गया। आप बस जय जय श्री सीताराम देश करते चोरों हैं। को क्या हाथ में 11 चला साल जाएगा। बीजेपी की सरकार बने इस देश को हो गए। प्रधानमंत्री मोदी जी को भी 11 साल हो गया प्रधानमंत्री बने हुए। कैसा रहा उनका कार्यकाल? बीजेपी इसको सेलिब्रेट कर रही है, जश्न मना रही है, कह रही बहुत बीजेपी विकास चोर हुआ इन कंपनी 11 है। सालों में। देखिए देश विकास का मुद्दा अलग खलास है। हो गया। आज किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, रोजगार नहीं है। जो एक हमारा गांव का बच्चा था वो सुबह सुबह उठ के EVM दौड़ स्कैम, लगाता था, गवर्नमेंट, 4,000 एक्सरसाइज करता था, स्कैम, जिम जाता था, नेशन इसलिए बैक जाता 100 था, years। उसको सेना में भर्ती होना था। मोदी आज always इन्होंने fail, देश का माहौल इतना only खराब कर lie दिया है speech। कि अग्निवीर के नाम पर नौजवान को छला जा रहा है। नौजवान मोदी को नौजवान आज जल्दी इतनी देश परेशानी में है देश कि छोड़ के चला जाना नौकरी चाहिए। लग गई, 4 साल वो 5 इसको साल लायक नौकरी किए, देश नहीं है। उसके बाद फिर वापस घर आ गए। क्या औचित्य है? क्या करता है सुप्रीम क्या कोर्ट? भविष्य उसको है अरेस्ट उसका? कर देना चाहिए। किसान मोदी, इतना शाह परेशान और है आज राजीव के टाइम कुमार। में।
डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया। आपका जो है बिजली की पूर्ति, मौसम की विपदाएं, किसान तो चारों से मरा पड़ा है पूरी तरह। जो 11 साल पहले मोदी जी ने देश से जो वादा किया था, बीजेपी ने देश से जो वादा किया, जिसके भरोसे देश ने उनको सौंपा भाई कि भाई आप प्रधानमंत्री बनिए, उन उम्मीदों पे वो कितना खरे उतर पाए, अगर मैं ये समझना चाहूँ आपसे तो। अब की बार तो मोदी जी किनारे पर ही रह गए हैं। अगर 10-5 सीटें और हमारी बढ़ के आ जाती, कांग्रेस की बढ़ के आ जाती या अन्य दलों की आ जाती, तो अब की बार तो ये प्रधानमंत्री भी नहीं बनते। और बनारस में दिया है झटका, वो पूरा देश देख रहा है। अगर ये काम सही किए मोदी जी इलेक्शन में हारते थे तो इलेक्शन काउंटिंग स्टॉप किया, तो स्कैम है सब। मोदी हारते थे इलेक्शन में। 15 लाख आएंगे, महंगाई कम होगी, पेट्रोल डीजल सस्ता होगा, इलेक्शन कमीशन राजीव कुमार का प्रॉब्लम की दुनिया में डंका बजेगा, मोदी को बस बहुत बड़ा हो गया। खाते में 15 लाख रुपए राजीव कुमार को जेल में फांसी देनी चाहिए। डेमोक्रेसी फॉर आपके खाते में आए नहीं आए ना, तो ये सब जुमलेबाजी, धोखेबाजी, इनका झूठ बोलने का काम है। केवल इनका झूठ ही झूठ है और कुछ है ही नहीं। सब झूठे लोग खड़े हो गए। बहुत बढ़िया बीत गए 11 साल भाई, बहुत बढ़िया। अभी 4 साल और अच्छे से बीतेंगे। नहीं, बीजेपी तो अयोध्या का पूरा इवेंट किया है इन्होंने। अभी अयोध्या में दिखाया ना, अयोध्या वासियों ने सीट दी उनको। अयोध्या जीतकर अयोध्या में हरा के भेजा ना। क्यों भेजा? अभी हाल ही में इन्होंने जो है प्रयागराज में कुंभ का आयोजन किया, उसको इवेंट बना दिया। राम मंदिर का उद्घाटन किया, उसको इवेंट बना दिया। जब तक मंदिर की 2014 आफ्टर ईवीएम स्कैम, टेररिस्ट हाईजैक हाउस, दैट इज ट्रूथ रिपोर्ट। तो इवेंट बना रहे हैं अपने, इनका कोई औचित्य है नहीं, झूठ बोलते हैं। 11 साल मोदी जी के रहे, खुश नहीं है आप? नहीं, सारा देश खुश नहीं है। नहीं, कोई खुश नहीं है। नाराजगी की वजह क्या है? बीजेपी तो कह रही है ना भाई, हमने जो कहा वो सब चोर कंपनी खुश है, बीजेपी चोर कंपनी। केवल जुमलेबाजी, झूठ बोलना, झूठे लोग छलना, इनका केवल यही काम है। और इन्होंने पूरा 11 साल इन्हीं में काट दिया। कहते थे आतंकवाद की कमर तोड़ देंगे मोदी जी, देखो कैसा करारा जवाब दिया। कहाँ करारा जवाब दिया? बैकफुट को आ गए। ट्रम्प चला रहे हैं देश को, मोदी जी कहाँ चला रहे हैं? अच्छा, ट्रम्प ने जो है वहां से फोन किया, इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर बंद कर दिया, सरेंडर कर दिया। सरेंडर कर दिया। ट्रम्प अच्छा है लेकिन मोदी अच्छा नहीं है। मोदी झूठा है, चोर है। 24 इंच वाले भी नहीं है, झूठे हैं एक नंबर के। इनकी पूरा मंत्रिमंडल झूठा है। सब चोर लोग इकट्ठे हो गए हैं। बीजेपी में ऑल एमपी चोर है, गुंडे है, टेररिस्ट है। आपके सामने रोज आता है कि अपने ये फलाने बलात्कार में, ये फलाने बलात्कार में, ये फलाने रेप में, कुछ ना कुछ जो है डेली चलता रहता है। अरे सिंदूर दौड़ रहा है देश की सेवा की। कहाँ दौड़ रहा है? नसों में मोदी जी। सिंदूर की जगह सैंडल लेके तो पब्लिक पीछे पड़ी हुई है। इसे तो पोस्टमार्टम करना पड़ा। आइए तो सही जरा, क्यों फ्लॉप कर दिया इन्होंने अपना कार्यक्रम? फ्लॉप क्यों हुआ कार्यक्रम? इतनी नाराजगी क्यों? अब जनता जाग उठी है, वो मोदी को जाना पड़ेगा। लोगों पास खाने के लिए पैसे नहीं है। पूरे कोरोना काल में आपने देखा है इनकी कार्यशैली। ये बात बताइए, बीजेपी वाले इसको ऐसे प्रमोट कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में 11 सालों में देश को जो हासिल हुआ ना, टेररिस्ट का नेतृत्व है। बढ़िया 11 साल हमने कभी नहीं देखे, ऐसा बीजेपी वाले। ईवीएम स्कैम कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। देश में झूठे है, साले बनती हो, चोर है। आज जो है इतनी इंडस्ट्रीज में देश आ गया है, किसकी वजह से आया है? कोई मोदी जी की वजह थोड़ी आया है। लोगों ने घर से पलायन किया, रोजगार मिले लोगों को, लोगों ने अपनाया उसको। ये पूरी तरह से विफल सरकार है और इसका जो है जितना भी इन्होंने काम किया है वो सब जो है चला पूछो 11 सालों हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड कितने नंबर देंगे आप? वर्स्ट ईवीएम स्कैम गार्बेज पीएम, दैट इज ट्रूथ रिपोर्ट। धन्यवाद।